आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी आज आपको बहुत ही सुंदर विषय पर जानकारी देने के लिए फिर से एक बार आई हूँ। देखिए, हम सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हिंदू परंपरा के तहत अपने जीवन को जी रहे हैं और हिंदू धर्म जो है वो अपने आप में बहुत गहरा और बहुत ही सर्वोपरि धर्म कहा जाता है। आज का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार से है। तो प्रश्न ये है कि जैसे एक पति और पत्नी का जो आपसी संबंध है वह किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में सहयोगी होता है, या ये कहिए कि उनका आपसी जो संबंध है वो जो है धर्म मार्ग पर किस प्रकार से सहयोगी कहलाया जाता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूं कि हम सब देखते हैं कि जब हमारे बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो हम ये आशा कर लेते हैं कि वह अपना जो जीवन है सुखपूर्वक जिए, जिसके लिए हम उनका विवाह कर देते हैं ताकि विवाह के बाद उनको अपने जीवन की सभी खुशियां और उनका अपना एक परिवार बना रहे। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, अपने आप में प्रत्येक जनमानस के लिए एक ऐसा मार्ग है जिससे उन्हें सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम धर्म के साथ साथ अपने प्रत्येक बच्चे का यानी बेटे का और बेटी का विवाह कर कर भी उनके जीवन में उन्हें खुशी प्रदान करते हैं। पहला जो सुख है वो हमें धर्म के मार्ग से ही प्राप्त होता है, लेकिन हमारे धर्म में भी विवाह को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। ऐसा मानते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान में पति पत्नी का एक साथ बैठकर अनुष्ठान करना हो, पाठ पूजा करनी हो, धर्म के सभी कार्यों के लिए पति पत्नी का एक साथ बैठकर पूजा करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जो बच्चे देवी देवताओं की बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, बहुत पाठ पूजा करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं और सभी प्रकार के व्रत उपासना करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, भगवान जी की जो भी सेवा है वो उन्हें भरपूर मात्रा में कर लेते हैं, लेकिन उनका जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब वैवाहिक जो जीवन है उसमें तो बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, लेकिन जो जोड़ा है वो वह बैठकर और देवी देवताओं की आराधना उपासना करता रहता है। इससे जो है उपासना भगवान की गई कभी सफल नहीं होती। सबसे पहला प्रश्न मैं ये उठा लेती हूं, जिस प्रकार से एक बेटा यानी कहिए कि एक पुरुष जब विवाह करता है तो वो जिस स्त्री के साथ, जिस लड़की के साथ विवाह करता है वो उसके जीवन में धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, इस प्रकार से अष्ट लक्ष्मी के रूप में उस पुरुष के जीवन में प्रवेश कर लेती है, जिससे हम सब मानते हैं और यह सत्य बात है कि जो भी व्यक्ति होता है, जो पुरुष है, उसके जीवन में जो धन आता है, जो वैभव आता है, जो सुख आता है, वह जो सुख है उसे स्त्री धन के रूप में प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि संसार में
कैसे भी हीरे मोती रत्न क्यों ना हो, लेकिन जिस पुरुष के जीवन में स्त्री नाम का रत्न ना हो, उसके जीवन में आए हुए सभी सुख बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक पुरुष के लिए उसकी जो धर्म पत्नी है, वो उसे सुख सौभाग्य देने वाली वह दैवीय शक्ति स्वरूप हो जाती है, जिसका सम्मान प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। भले ही वो देवी की कितनी भी आराधना करता हो, भले ही वो कितना बड़ा उपासक क्यों ना हो, वो सब कुछ करता है, किंतु अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, तो उसकी जो उपासना है, जो भगवान के प्रति उसकी भावना है, वो उसे फल प्रदान नहीं करती है। लेकिन आजकल हम ऐसा सुनते हैं कि जो लड़कियां हैं वो बहुत तेज हैं, अपने पति की परवाह नहीं करती हैं, या फिर अपने घर को यानी ससुराल जो पक्ष है उसे सम्मान नहीं देती हैं, या घर का काम इत्यादि इत्यादि नहीं करती हैं, जिससे जो है पुरुष उनसे परेशान हो जाते हैं। अब उन बेटियों के लिए मैं प्रश्न उठा रही हूं, अगर आप विवाह कर कर जिस पुरुष के साथ आपका विवाह हुआ है, वह पुरुष आपके जीवन में आपको सुख देने वाला धन कहलाता है। जिस प्रकार से फल आप हैं, उस प्रकार से वृक्ष जो है आपके जीवन का पुरुष है। अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने पुरुष रूपी वृक्ष को समय के साथ उसमें जल देना होगा, समय के साथ उसकी देखरेख करनी होगी। इसलिए जो भी स्त्री अपने पुरुष की बात को नहीं मानती, उसकी कही हुई बात के विपरीत दिशा की ओर चलती है, आप समझ रहे हैं, जो भी स्त्री अपने पति को सम्मान नहीं देती, ऐसी स्त्री को कभी भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। धन जीवन का सुख नहीं है। सुख का मतलब होता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि मेरे पास सिंदूर तो है, धन से मैंने सिंदूर तो खरीद लिया, लेकिन अगर स्त्री विधवा हो जाए तो वह उस सिंदूर को अपने मांग में जीवन भर कदापि नहीं भर सकती। उसी प्रकार से जीवन में जो धन है वो भले ही लक्ष्मी स्वरूप स्त्री क्यों ना हो, लेकिन उससे जो उसे सुख की प्राप्ति होती है, उसे पुरुष कहा गया है। इसीलिए स्त्री को भी अपने पुरुष जो आपका पति है, उसकी आज्ञा के भीतर रहने से स्त्री को भरपूर सुख की प्राप्ति होती है, उसको समाज में सम्मान मिलता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, उसे समाज में सम्मान मिलने से कोई और रोक नहीं सकता। ये जो सभी बातें हैं, ये मेरे द्वारा नहीं कही जा रही हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये हमारे पुराणों में उल्लेख इन चीजों का मिलता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि पुरुष जो है वो नारायण है, अर्थात जो पुरुष होते हैं वो घर का पालनहार होते हैं, घर में कमाकर धन को लाते हैं, और जो है वह धन जो है लक्ष्मी को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि घर के भीतर ही एक सुंदर संसार बसाया जा सकता है। घर में सुख का आना और सुख से भोजन का पाना, ये लक्ष्मी की शक्ति है, ये लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है। जैसे आप धन को कमा कर लाते हैं, लेकिन स्त्री उसे किस प्रकार से घर में खर्च करती है और किस प्रकार से उस धन का आदर करती है, और घर के भीतर रहकर वह किस प्रकार से अपने ही घर को स्वर्ग बनाती है, यही लक्ष्मी के अपने गुण कहलाते हैं। इसीलिए पति को परमेश्वर कह दिया जाता था। लेकिन अगर कोई भी जो पुरुष है वो अपनी स्त्री पर
गाली गलौज करता है, उस पर मार पिटाई करता है या समाज में उसका सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे पुरुष को भी कभी धन का और कभी भी समाज में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने पति को सम्मान नहीं देती है, अपने पति के कहे अनुसार नहीं चलती है, उसकी आज्ञा की पालना नहीं करती है, तो ऐसी स्त्री को भी समाज में कभी सुख नहीं मिलता, सम्मान की दृष्टि नहीं मिलती, यहाँ तक कि उसे ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। ऐसी स्त्रियों को आम दृष्टि में हम लोग बेवकूफ कह देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उसे जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब अगर स्त्री में पति पत्नी ने दोनों में आपस में तालमेल नहीं बिठा रखा है, यानी विष्णु और लक्ष्मी माता भी जिस प्रकार से तालमेल के भीतर बैठते हैं, जिस प्रकार से भगवान विष्णु जो है भगवान नारायण लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, ये इतनी सुंदर छवि है कि इस छवि को अगर हम ध्यान से देखें कि कैसे शेष नाग के ऊपर यह जोड़ा जो है विराजमान है और समुद्र के बीच में बैठा हुआ है। समुद्र मतलब समुद्र की वह समाज की और हमारे सुख दुख की जीवन की लहरें हैं, और जो कुंडली मारा हुआ शेष नाग है, ये जो शेष नाग है ये हमारा घर है, और इस घर के अंदर जो है आप और हम यानी पति और पत्नी समाज के रूप में विराजमान रहते हैं। तो ये नारायण का जो स्वरूप है यह हमें बहुत सुख प्रदान करने वाला कहलाया जाता है। माता लक्ष्मी जो संसार को समाहित करती है, संसार के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति केवल लक्ष्मी को चाहता है, लेकिन वह लक्ष्मी जो है सदैव इसलिए भगवान विष्णु के चरणों को पकड़कर बैठती हैं क्योंकि इसी से ही उनको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। तो जो भी भक्तजन बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे भगवान की आराधना करते हैं और बाद में समाज कहता है कि ये कैसी पूजा करते हैं, इनके घर में तो इतना कलेश है, तो कहने का भाव ये है कि आपकी पूजा तभी सफल होती है जब आपके घर में पति पत्नी के बीच में जो स्वभाव है वो बहुत मधुर हो, एक दूसरे के प्रति आपका जो नियम और नीति संसार में भगवान ने बनाई है उस नीति पर चलकर जब आप भगवान की आराधना करते हैं तो ही वह आराधना, वह पाठ पूजा, हर चीज तभी सफल होने लग जाती है। अगर कोई बच्चा भगवान की आराधना कर रहा है, ठीक है, वो भगवान की सुबह उठकर बहुत पाठ पूजा करता है, सब कुछ नीति नियम से करने के बाद अपनी पत्नी को मारता है, कभी कभी पति जो है हाथ उठा देते हैं, पैर से धर्म पत्नी को मारते हैं या फिर डंडा उठा लेते हैं, अगर आपका ये आचरण है तो आपसे भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होंगे, आप जो है भगवान को छोड़ दें। ऐसे बच्चा जो है भगवान की आराधना कर ले तो भगवान तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भगवान जो है उसे उसका फल कभी भी नहीं देते, अर्थात फल मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप अपने घर में पति पत्नी जो है बहुत प्रेम भाव के साथ रहें, पत्नी और पति मिलकर अपनी भावना के साथ, अपने अच्छे संबंध के साथ जब अपने घर का साज सजावट करते हैं और घर में मधुर संबंध को बनाते हैं, आए गए का आदर सत्कार करते हैं, उस घर में की गई छोटी से छोटी आराधना जो है भगवान को प्रसन्न करती है और भगवान उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की मेरी जो ये बात है समझ में आई होगी कि आपके आचरण के आधार पर ही भगवान आपको पूजा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अन्यथा भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए 3 बजे उठे चाहे 4 बजे उठे, आपको अपना आचरण अच्छा करना है। और आज के बाद जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर अपने विचारों में परिवर्तन लाए, क्योंकि अगर आज सुनने के बाद भी आपने अपने विचारों को नहीं बदला, अपने विकारों को नहीं निकाला, पत्नी का सम्मान नहीं किया और पति ने पत्नी का सम्मान नहीं किया, तो वो कितनी मर्जी माला का जाप कर ले, कितनी मर्जी आराधना कर ले, वह भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते अथवा भगवान का कभी आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल सकता। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मिलकर एक बार जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय हो।